दिल्ली की श्रद्धा बालकर की तर्ज पर साहिबगंज के बोरियों में हुए रुबिका पहाड़िया हत्याकांड के बाद मंगलवार को दुमका में पोस्टमार्टम के बाद रेबिका पहाड़िन के शव का मंगलवार को उनके पैतृक आवास बोरियो प्रखंड क्षेत्र के गोडा पहाड़ गांव स्थित कब्रिस्तान में विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया गया। रेबिका का शव दुमका मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के बाद से सोमवार शाम को बोरियो थाना लाया गया। वहां से मंगलवार की सुबह पुलिस शव को लेकर उनके पैतृक आवास गोडा पहाड़ पहुंची, जहां रेबिका का अंतिम संस्कार किया गया। रेबिका का शव जैसे ही गांव पहुंचा वैसे ही शव को देखने के लिए गांव की भीड़ उमड़ गई। वहीं रेबिका के अंतिम संस्कार में साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा, पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू, थाना प्रभारी जगन्नाथ पान, वीडियो टूडू दिलीप ने रेबिका के गांव पहुंचकर रेबिका के परिजन से ढांढस बंधाया। इस मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी होगा वह कदम उठाए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने कहा कि हत्याकांड में शामिल 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी गिरफ्त से बाहर है, जिसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस सभी वैज्ञानिक पहलुओं के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर इस मामले में वह एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की मांग करेंगे, ताकि विलुप्त हो रहे आतम जनजाति के लोगों को उचित संरक्षण देकर उसकी संस्कृति को बचाया जा सके, उनके वह बचाया जा सके। ज्ञात हो कि बीते शुक्रवार व शनिवार की रात आरोपी पति दिलदार अंसारी सहित उनके परिजन के द्वारा मृतिका रेबिका पहाड़िन की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या कर उसके शव के कई टुकड़े में बांट दिया था, जिससे पुलिस ने 18 टुकड़े में शव को बरामद किया था, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दुमका ले गई थी। वही पुलिस रेबिका पहाड़िन के सर को ढूंढने में नाकामयाब रही है। रेबिका पहाड़िन हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेबिका पहाड़िन के पति दिलदार अंसारी सहित सभी आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सोमवार को जेल भेज दिया है। मृतका के पिता सुरजा पहाड़िया ने सभी आरोपी के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी का मांग किया है। वही रेबिका पहाड़िन को न्याय दिलाने व आरोपियों के विरुद्ध फांसी की मांग को लेकर विपक्षी पार्टी सहित पहाड़िया समाज के लोगों ने सोमवार को बोरियो बाजार में जनाक्रोश रैली निकालकर रेबिका के ऐसे निर्मम और क्रूरतापूर्वक हत्या के विरुद्ध रोष प्रकट किया था। जा सके उनके वह बचाया जा सके। इस मौके पर उपायुक्त ने क्या कहा, जांच कहां तक पहुंची, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा और पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू ने क्या रखी मांग, चलिए सुनते हैं उन्हीं से रिपोर्ट। प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। 3 दिन पहले का घटना है। रेबिका पहाड़ी यहाँ गोड्डा पहाड़ की रहने वाली थी। उनको क्रिश्चियन रीति रिवाज से लोगों ने यहाँ पे आज दफनाने का काम कर रहे हैं। जो चर्च के पादरी हैं वो भी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ बताए। तो सर इसमें कुछ कंपनसेशन वगैरह भी परिवार के कंपनसेशन मिलेगा डालसा से। जब रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी पुलिस की तो 5 लाख रुपये मिलता है। तो हम लोग उसको समय विदिन मंथ इसी महीने में जो विक्टिम कंपनसेशन के साथ में जो भी बच्ची या कोई भी उनका लड़का या जो भी है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी उसमें प्रोविजन है। वी विल डू दैट ऑल्सो। के द्वारा क्या किया जा रहा है वो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि कुछ वैकेंसीज हम लोग निकालते हैं। अगर उनमें इनका कोई परिवार से कोई फिट बैठता है तो वो कर सकते हैं, बट इसमें डायरेक्टली नौकरी देने का भी प्रोविजन ऐसा नहीं है। बट फिर भी हम लोग बहुत सारी वैकेंसी निकालते हैं। अभी चौकीदार का वैकेंसी भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो जैसे इसका भाई बताया जा रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, वी विल सी कि किसी को हम लोग नियोजित कर सकें। तक इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी कर रहे हैं। और इसमें बाकी जो शेष अभियुक्त है उसकी लगातार गिरफ्तारी जारी है तथा अनुसंधान के सारे चीज़ों को हम लोग संकलित कर बेहतर अनुसंधान करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपको कुछ जानकारी पाई है हत्या का कारण क्या है, ये कुछ आई है समझ? हत्या का कारण अभी तक जो पारिवारिक सामंजस्य स्थापित नहीं होना है, क्योंकि जो ये मृतिका है जिसके पति का एक पहले से भी पत्नी थी, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपस में परिवार में विवाद होते रहते थे। प्रारंभिक जानकारी अनुसंधान में यही बातें आई। इसके बाद अन्य तथ्य के और अनुसंधान किए जा रहे हैं। सारी बातों को देखा जाएगा कि किन किन चीज़ों के कारण ये हत्याएं हुई है। सर ये रेबिका ही है, इसको साबित करने के लिए पुलिस और क्या कार्रवाई करे? बाकी जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो तथ्य हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग उसके तरीके से इसको स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। बोला तो मैं छापेमारी जारी है। तारा नहीं है, कुछ नहीं है सर।
ऐसे रखा था, तो ऐसे माँ पिताजी उसको पसंद नहीं किया था, तो किसी मतलब दिलदार काम में रात भर वो कहीं जाता था उसको छोड़ छोड़ के, तो उसका माँ पिताजी लोग उसको नहीं रखना चाहता था, उसका मामा का घर ले जाके मारा था और उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। तो उसी का वजह से हम लोग को संतुष्ट नहीं है। 1 या 2 दिन के अंदर में उन लोगों को फांसी होना चाहिए, इसके बाद हम लोग का मन का ठंडा मिलेगा, नहीं तो नहीं। जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हाँ, जल्द से जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। तो उसको पसंद नहीं करता था रेबिका को, क्यों आखिर क्यों नहीं पसंद करता था? उसका माँ पिताजी सब पसंद नहीं करता था, तो जो उसका मतलब उसका धर्म में नहीं है, अलग धर्म का था मेरा दीदी, इसी का वजह से लोग पसंद नहीं किया था। तो क्या मैंने धर्म बदलने का भी बात हो रहा था क्या? धर्म बदलने का बात हुआ था, तो बोल रहा था वो? हाँ, ऐसे शादी के बारे में भी बात चल रहा था, तो वही कांड हो गया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, मेरा दीदी भी पढ़ी लिखी है, तो हम लोग को कुछ नौकरी चाहिए बस। माँ पिताजी का हम लोग देखने वाला कोई नहीं है, और वो बेटी को 5 साल बेटी है रेबेका, 4 साल है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। उसको मतलब स्कूल में एडमिशन उसको चाहिए और देखभाल करने के लिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आर्सन मालतो। आर्सेन? हाँ, आर्सन मालतो। हर्षन? फांसी सजा ये होना चाहिए। क्या मेरा बेटी को जो टुकड़ा टुकड़ा करके इधर उधर जंगल में फेंक दिया, तो हम लोग भी ये हम लोग चाहते हैं कि उसी को फांसी सजा ये होना चाहिए। घर वालों को या मम्मा या कोई भी है, परिवार सब मिले। देखिए, ये तो दरिंदगी का सीमा लांघ गया, और पहाड़ में बसने वाले बेचारा ये प्रिमिटिव ट्राइब्स जो पहाड़िया जाति के लोग, इनके बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ एक नहीं इस ढंग का हजारों घटनाएं घट रही। चारों तरफ सुनिए तो यही घटना है। आखिर इस पर बड़ी गंभीरता से एक्शन लेना पड़ेगा, और हम तो कहेंगे कि इसके लिए सरकार को एक स्पेशल टास्क फोर्स और स्पेशल कोर्ट का गठन करके ऐसे लोगों को निश्चित रूप से मौत की सजा देना चाहिए। इससे नीचे किसी भी प्रकार का कोई समझौता इसमें नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा एंगल आपको दिखता है, जैसे कि लव जिहाद है या धर्म परिवर्तन का मामला है, या इस तरह का समाज में जो ये लोग तेजी से जो कुरीति बढ़ रही है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि ये लोग बड़ी तेजी से धर्म परिवर्तन कराते हैं, और धर्म परिवर्तन करके इसको इस्तेमाल करते हैं। रिजर्व सीट नहीं है तो इस रिजर्व सीट को हथियाने के लिए आदिवासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं। आदिवासी लड़कियों को अपने बनाते हैं, उनके नाम से लाइसेंस लेते हैं, उसके नाम से दुकानदारी करते हैं। ये बहुत तरह का ये सब लीला है, और इसको कहिए कि इसमें इस्तेमाल लोगों को किया जा रहा है। तो सरकार जो माली हेमंत निष्क्रियता कहेंगे, या सरकार ठीक काम कर रही है आपके हिसाब से? देखिए, ठीक और बुरा का बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए इतना तकलीफ सह के आए, हम तो हेमंत जी को जाके बोलेंगे जरूर इस सरकार को कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पूरे संथाल प्रणाम में, और प्रिमिटिव ट्राइब्स को कैसे बचाया जाए, न तो ये रेस तो रुइंड कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा।